नमस्कार दोस्तों, आप मुझे सुन रहे हैं एक पवित्र YouTube चैनल डिवोशनल डायरीज पर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, अपने माता पिता भाई बहन में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, कोई आपको धोखा दे तो उसकी असलियत को पहचानना ही सबसे अच्छा जवाब है। ऐसा अनुभव कई बार आपके जीवन को चुनौतीपूर्ण बना सकता है, लेकिन इसे एक अवसर के रूप में देखने की आवश्यकता है। यह आपको सीखने का मौका देता है कि आपको किस प्रकार के लोगों से सावधान रहना चाहिए। हर धोखे और छल के पीछे एक सबक छुपा होता है। यह हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार की सतर्कता रखनी चाहिए और हमें किस प्रकार की उम्मीदें रखनी चाहिए। इससे आप भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकेंगे और ऐसे लोगों से दूर रह सकेंगे जो आपके साथ छल कर सकते हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि आपकी सच्चाई और ईमानदारी हमेशा आपको सही मार्ग पर ले जाएंगे। दूसरों के व्यवहार से आपकी आत्मा की चमक कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको खुद को और अधिक मजबूत और समझदार बनाना चाहिए। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करें। भगवान पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम न हो तो समझ लीजिए कि ये उसकी इच्छा है, और आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना ये उनकी कृपा है। विश्वास रखिए, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं न कहीं आपके लिए कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। जो ना देते थे जवाब उनके सलाम आने लगे। वक्त बदला तो मेरे नियम पे आम आने लगे। आज के समय में जो लोग खुद मोहमाया में भरे हुए हैं, उन्हें ही संत मानकर उनकी ही पूजा की जा रही है। संसार में सभी को चिंता खा रही है, लेकिन जो चिंता को ही खा जाता है वही सच्चा फकीर होता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते। इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहें। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती कभी नहीं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें। प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाएं, वहीं प्रेम जन्म लेता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। सारी सृष्टि जिनकी शरण में मगन है, उन श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार नमन है। एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज गूंजी, अभी आ रही हूँ, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई ना आया तो डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और भी बहुत जगह जाना है, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। लड़की की फिर आवाज आई, डाकिया काका, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगी।
अब बूढ़े डाकिये ने जल्लाकर कहा, नहीं मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। डाकिया इस देरी के लिए खूब जल्लाया हुआ तो था ही, अब उस लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाजा खुलते ही वह चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सारा गुस्सा पल भर में फुर्र हो गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या खड़ी थी जिसके एक भी पैर नहीं था। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहाँ से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई सुबह शाम उसके साथ घर में रहती थी। अब जब कभी भी डाक आती, डाकिया एक आवाज देता और जब तक वह लड़की दरवाजे तक न आती तब तक इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे दोनों के बीच मेलजोल और भावनात्मक लगाव बढ़ता गया। एक दिन उस लड़के ने बहुत गौर से डाकिया को देखा तो उसने पाया कि डाकिया के पैर में जूते नहीं हैं। वह हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया तब उस लड़की ने जहां गीली मिट्टी में डाकिये के पाँव के निशान बने थे उन पर कागज रखकर उन पाँवों का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवा कर घर में रख लिए। जब दीपावली आने वाली थी उससे पहले डाकिये ने मोहल्ले के सब लोगों से त्योहार पर बख्शीश चाही, लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना, पर गली में आया हूँ तो उससे मिल ही लूं। साथ ही साथ डाकिया ये भी सोचने लगा कि त्योहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं रहेगा। बहुत सोच विचार कर उसने लड़की के लिए 5 रुपए के चॉकलेट ले लिए। उसके बाद उसने लड़की के घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? मैं हूँ गुड़िया, तुम्हारा डाकिया काका। डाकिये ने उत्तर दिया। लड़की ने आकर डाकिये को वही इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने घर के एक कमरे से एक बड़ा सा डब्बा लाया और उसे डाकिये के हाथ में देते हुए कहा, काका मेरी तरफ से दीपावली पर आपको यह भेंट है। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। लड़की ने उससे आग्रह किया कि काका मेरी इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है कहते हुए बूढ़े डाकिये ने पैकेट ले लिया और बहुत प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा, मानो उसको आशीर्वाद दे रहा हो। बालिका ने कहा, काका इस पैकेट को अपने घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उस डाकिये ने पैकेट खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें डबडबा गई। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतना फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाक घर पहुंचा और उसने पोस्ट मास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्ट मास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिये ने वे जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और रुंधे गले से कहा, सर आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पावों को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा। इतना कहकर डाकिया फूट फूट कर रोने लगा। किस किस को कहें कि खुद का ख्याल रखे चलिए, ईश्वर को ही कहते हैं सबका ख्याल रखना। किसी भी आत्मा को हमारी वजह से कष्ट न पहुँचे, यही धर्म है। शुभ चिंतक वह नहीं जो आपसे हर रोज मिले और बातें करें। शुभ चिंतक वह है जो आपसे रोज न भी मिल सके फिर भी आपकी खुशी के लिए प्रार्थना करें। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाएं वहीं प्रेम जन्म लेता है। मेरा भगवान कहता है, मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में। मैंने यह जिंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं है। जिससे भी अपनापन मिल जाए वही अपना है। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई। उन्हें कौन बताए दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं जिंदगी छोटी पड़ जाती है।
दुआएं जमा करने में लग जाओ साहब, खबर पक्की है दौलत और शोहरत साथ नहीं जाएगी। दुनिया में आपकी मौजूदगी का कोई मतलब न हो, वहाँ से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। पता नहीं लोग दूसरों को उदास करके खुद कैसे खुश रह लेते हैं। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी है, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद नहीं करना इंसान को अपनों से दूर कर देता है। एक उसका अहम और दूसरा उसका वहम। किसी की बुराई करने से आपका चरित्र पता चलता है, ना कि उस व्यक्ति का। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर रास्ते पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। अच्छा दिल और अच्छी सोच सब लोगों के पास नहीं होती, और जिनके पास होती है वे लोग दिल के बहुत खूबसूरत होते हैं। जैसे कि आप एक दूसरे को उसी में देख लेंगे। तेरे शहर का चांद मेरे शहर में भी निकलता है, कब से निहारता आपकी और कि आप हमारी ओर निहारो। जमाने के सवालों को मैं हंस के टाल दूं शाम, लेकिन नमी आँखों की कहती है कि मुझे तुम याद आते हो। सुख में दुख में, खुशी में गम में, जीवन के हर क्षण में साथ यूं ही निभाना। कृष्ण प्रेम है तो प्रेम की धार है राधा। दो तरफा सच्ची मोहब्बत मिलना इस सृष्टि का प्रेम में दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा पता है क्या है? पूर्ण समर्पण। कितना प्रेम करते हैं तुमसे कहना नहीं आता, बस इतना जानते हैं कि तुम्हारे बिना अब रहना नहीं आता। अपनी आयु से अधिक अपनी छवि का ध्यान रखें, क्योंकि छवि की आयु आपकी आयु से भी अधिक होती है। क्रोध और आंधी दोनों बराबर है, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। बहुत जरूरत है रिश्तों को संभाल कर रखने की। अगर थोड़े बिखर जाएं, तो समेटने वाले कम और आग लगने वाले ज्यादा होते हैं। ऐसे लोग भी मेरे आसपास हैं, जिनके दिलों में जहर और जुबान में मिठास भरी है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग दूसरों की खुशियाँ देखकर भी बीमार हो जाते हैं। कोई भी रिश्ता बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों को समझने से सच्चा और गहरा होता है। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। रिश्ता मरने से पहले बहुत देर तक वेंटिलेटर पर रहता है, उसे बचाने की कोशिश जरूर कीजिए। लोग जरूरत के मुताबिक हमें इस्तेमाल करते हैं, और हम यह सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। जो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले, वो रिश्ता रिश्ता नहीं घुटन है। जिस प्यार में सम्मान ना हो, वह प्यार प्यार नहीं घुटन है। मित्रों, इस संसार का यह परम सत्य है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल ही प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और जीवन में सफलता और खुशियां प्राप्त करें। हमारे कर्म हमारे जीवन का आधार है। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण हैं जो अपना मनचाह प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे व्यक्ति का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो भी प्राप्त हैं या अभिलाषा हैं, उनके छिन जाने या ना मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह ना करना, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, यह प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। 5वां कारण है स्वास्थ्य। सबसे बड़ी दौलत है संतोष, सबसे बड़ा खजाना है, और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। मनपसंद व्यक्ति के साथ चंद बातें पूरा दिन खुश रहने के लिए काफी हैं। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है।
पाने की कोई चाहत ना हो फिर भी खोने का भय बना रहे। एक बार राधा कहो 100 बार कृष्ण हो जाएं, राधा राधा सुमिरन करी भव सागर तर जाएं। राधा राधा बोली कभी न छोड़ो, जा राधा राधा रखते जाओ कट जाएं सब पाप। शांत दिमाग जीवन में किसी भी चुनौती के खिलाफ अंतिम हथियार है। समर्पण, आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना करना बख्श देता है ईश्वर उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। वो हरगिज नहीं बख्शे जाते हैं जिनकी नियत खराब होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। खरीदने में सस्ता लगता है पर उसका दाम चुकाने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं। बदलने वाले तो बदल ही जाते हैं, वक्त तो सिर्फ एक बहाना होता है। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें, जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी ना लीजिए क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। समय बहरा है, सुनता किसी की नहीं है, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? कभी कभी लोभ, लालच, चुगली, झूठ, काम, क्रोध और गलत विचारों का भी होना चाहिए। मैंने एक बात नोट की है, जो सच्चा, सीधा और ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत 0 होती है, और जो झूठ बोलता है और बेईमानी करता है वह सबका हीरो बन जाता है। शब्दों का प्रयोग सावधानी से करिए साहब, यह परवरिश का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना, मैंने अपने फैसले रब पर छोड़ दिए हैं। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है। चांद उतरा था हमारे आंगन में, यह सितारों को गवारा ना हुआ। हम भी सितारों से क्या गिला करें जब चांद ही हमारा ना हुआ। सबको साथ लेकर चलें, मगर कभी अकेले भी चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि व्यक्ति हमेशा शमशान एवं शिखर पर अकेला ही होता है। उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। समय और धैर्य वो 2 हीरे मोती हैं जिनके दम पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। यदि अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदल डालिए। आपके विचारों में होती है असीमित शक्ति, सोच से ही सब कुछ शुरू होता है। हमारे विचार ही हमारे जीवन की घटनाएं और परिस्थितियां निर्धारित करते हैं। इसलिए अच्छा सोचने और नकारात्मक चिंतन से बचने की सलाह दी जाती है। अब तक खोजे गए तमाम सिद्धांतों की बात की जाए तो शायद सबसे महत्वपूर्ण होगा, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर वक्त सोचते रहते हैं। आपका बाहरी व्यवहार इस बात का आईना होता है कि आपके भीतर क्या कुछ चल रहा है। आप किसी भी पुरुष या महिला के भीतर की स्थिति को उसकी जिंदगी के बाहरी हालात से जान सकते हैं और दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होगा। आपका दिमाग गजब का ताकतवर है। आपकी सोच आपकी जिंदगी में होने वाली हर बात पर नियंत्रण रखती है और उसे तय करती है। वह आपके दिल की धड़कन को कम ज्यादा कर सकती है, आपके हाजमे को सुधार या बिगाड़ सकती है, आपके खून की रासायनिक बनावट को बदल सकती है, और यहाँ तक कि इस बात पर भी उसका नियंत्रण होता है कि आप रात को आराम से सोएंगे या फिर आपकी रात जागते हुए ही कटेगी। आपके विचार आपको खुश या दुखी कर सकते हैं, कई बार तो महज एक पल में। वे आपको सतर्क या जागरूक बना सकते हैं या फिर ध्यान बंटाकर आपको हताश भी कर सकते हैं। वे आपको लोकप्रिय या अलोकप्रिय, आत्मविश्वास से परिपूर्ण या असुरक्षित, सकारात्मक या नकारात्मक बना सकते हैं। आपके विचार आपको शक्तिशाली या कमजोर, शिकार या विजेता, एक बहादुर या फिर एक कायर जैसा महसूस करा सकते हैं। आपकी भौतिक जिंदगी में आपकी सोच ही आपको विजेता या पराजित, संपन्न या करीब, सम्मानित या फिर उपेक्षित बना सकती है।
आपकी सोच और उसके कारण आपके द्वारा उठाए गए कदम ही आपकी पूरी जिंदगी की दशा और दिशा को तय करते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि आपके विचार पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होते हैं। आप विचारों, भावनाओं, व्यवहार, ख्वाहिशों, भय, उम्मीदों, संदेहों, फैसलों और महत्वाकांक्षाओं का एक ऐसा जटिल मिश्रण है जो पल पल बदलता रहता है। आपके व्यक्तित्व के तमाम पहलू कई बार तो बेहद अनसोचे अंदाज में दूसरे लोगों को भी प्रभावित करते हैं। आपके विचार छवियों और चित्रों की झड़ी लगाकर उनसे जुड़ी भावनाओं को जन्म दे देते हैं। ये छवियां और भावनाएं ही आपके बर्ताव और काम के तौर पर सामने आती हैं। आपके काम पर प्रतिक्रिया और परिणाम ही फिर यह तय करते हैं कि आपके साथ क्या होगा। अगर आप कामयाबी और आत्मविश्वास के बारे में सोचते हैं तो आप खुद को ज्यादा सशक्त और प्रतिस्पर्धा के लायक महसूस करने लगते हैं और आप जो कुछ भी करेंगे आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। अगर आप केवल गलतियां करने और शर्मसार होने के ही बारे में सोचेंगे तो आप कितने ही अच्छे क्यों न हो, आपका प्रदर्शन खराब ही रहेगा। आपकी कल्पना या बाहरी तत्वों के प्रभाव से उत्पन्न छवियां और चित्र ऐसे ही विचारों, भावनाओं और व्यवहार को जन्म देंगे जो उनसे मिलते जुलते हों। वे फिर ऐसा कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे जिसके परिणाम तय से हैं। किसी व्यक्ति या घटना का विचार ही आपके मन में तत्काल खुशी या गम, उत्साह या क्रोध, प्यार या अकेलेपन का एहसास जगा सकता है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कहता है कि आप जीते जागते चुंबक हैं और अपनी प्रभावशाली सोच की मदद से लोगों, विचारों, मौकों और परिस्थितियों को आकर्षित कर लेते हैं। जब आप सकारात्मक, आशावादी, प्यार भरी और सफलता की सोच को अपनाते हैं तो आप एक ऐसे चुंबकीय आभामंडल का निर्माण करते हैं। यही नियम इस बात का भी खुलासा कर देता है कि क्यों आपको इस बात को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि आपके लिए अच्छी बातें कहां से आने वाली हैं। अगर आप अपने दिमाग को उन बातों पर ही केंद्रित कर सकते हैं जो आपको चाहिए, न कि उन बातों पर जो आपको नहीं चाहिए, तो आप लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी हर चीज को आकर्षित करने में कामयाब होंगे, और वह भी उसी वक्त जब आप तैयार हों। अपनी सोच को बदलिए और आप अपनी जिंदगी को बदल डालेंगे। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर करती है। भगवान से कुछ अगर मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। जिसे लोग भोला और अज्ञानी समझते हैं, वही दास ईश्वर के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के साथ मिली चीजें अपना महत्व रखती हैं। कुछ भी अनंत नहीं होता, अंत का भी अंत होता है। जैसे कि पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने बसंत नहीं रहता। जिस दिन आपको पता चलेगा कि नेकी करने से मन को शांति मिलती है, उस दिन से आप बुरा काम करना छोड़ देंगे। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। भक्ति और भाव में बहने वाले आंसू इस बात का प्रतीक हैं कि भगवान ने आपको छुआ है। तुम कृष्ण की तलाश करो, कृष्ण स्वयं तुम्हें ढूंढ लेंगे। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर देते हैं, और जब बहुत कृपा करते हैं तब अपनी भक्ति देते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं पर मजबूत इतनी होती है कि वह परमात्मा को भी बांध सकती है। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं, वही सबसे अधिक सुखी है। अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न करना। अगर तुम्हें खुशी मिलती है हमसे बात न करके, तो हम दुआ करते हैं कि तुम्हारी खुशी कभी कम न हो।
सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता मंदिर जाना है या कब्र पर। इसलिए जिंदगी जैसी भी है, इसे हंस खेल कर जीना चाहिए। तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होंगी। फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस तमन्ना में कि मुश्किलें जो आज हैं शायद कल नहीं होंगी। रिश्ते और नाते मतलब की पटरी पर चलने वाली वो रेलगाड़ी है जिसमें जिस दिन का स्टेशन आया वह उतरता जाता है। जिसे निभा सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूँ आसमान छूने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं करता। जो रुलाकर मना ले वो पिता है, और जो रुलाकर खुद भी रोए वो माँ है। यकीन कीजिए, ईश्वर के फैसले हमारे ख्वाहिशों से बेहतरीन होते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मैंने कहा गुनहगार हूँ मैं। कृष्ण ने कहा बख्श दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं। कृष्ण ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूँ मैं। कृष्ण ने कहा साथ हूँ मैं। मैंने कहा आगे घना अंधेरा है। कृष्ण ने कहा आगे उजाला है। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। वो दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं। समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। प्रार्थना वह शुद्ध क्षण है जब आपका और ईश्वर का मिलन होता है। वहां छोटी छोटी मांगे बीच में खड़ी न करें। अगर कर्म अच्छे होंगे तो ईश्वर आपको लाखों की भीड़ में भी पहचान लेंगे। लोग रंग बदलते हैं और मुरली वाला वक्त बदलता है। कान्हा कहते हैं कि मैं तेरे साथ भी तेरा था और तेरे बिना भी तेरा ही हूँ। मुझे अक्ल उतनी ही देना मेरे मालिक की कभी दखल न कर सकूं तेरी रजा में। सब्र का मेरे अभी इम्तिहान जारी है। वो वक्त भी आएगा जब बाके बिहारी कहेंगे चल अब तेरी बारी है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करो, और अगर वक्त अच्छा हो तो दूसरों की मदद करो। तेरी हर अदा मेरी धड़कनों पर भारी है। कान्हा तू रूह का सुकून है मेरा, मेरी हर सांस तेरी आभारी है। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपको ईश्वर की खोज करवाता है। दुख में स्वयं की एक अंगुली आंसू पहुंचती है, और सुख में 10 अंगुलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वे अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि उन्हें खुद की बर्बादी का भी पता नहीं चलता। मैंने कहा गुनहगार हूँ मैं। कृष्ण ने कहा बख्श दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं। कृष्ण ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूँ मैं। कृष्ण ने कहा साथ हूँ मैं। मैंने कहा आगे घना अंधेरा है। कृष्ण ने कहा आगे उजाला है। तेरे हृदय की धड़कन में मैं हूँ, और बस एक मैं, दूसरा कोई नहीं। मुझ पर विश्वास करके तो देख, तुझे बस एक मैं ही मैं दिखूंगा और कुछ भी नहीं। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है। खुश रहा करो। आधी बीमारियां तो खुश रहने से ही ठीक हो जाती हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा धनवान शख्स वह होता है जो अपनी मुस्कुराहट से लोगों का दिल जीत लेता है। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य जैसा होता है। जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, मगर शून्य जिस गिनती के साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए। केवल सांस लेकर जिंदगी गंवाना जिंदगी तो नहीं है। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती हैं। वक्त दिखाई नहीं देता है, पर बहुत कुछ दिखा देता है।
अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये वक्त दिखाता है। लोगों को खोने से मत डरें। डरें इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते आप खुद को न खो दें। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना तो वो है जो हमें किसी के सामने झुकने न दे। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों न हो दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों न हो दिल से उतर जाता है। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी है, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न करना। अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी। एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। माँ न होगी तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। हे प्रभु हर माँ को सलामत रखना, वरना हमारी जिंदगी की दुआ कौन करेगा। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत पूरी न हो तो रिश्ते क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं।